अगर आपके सीने में आग लगी है तो आज यहां से सीने में आग लगा के जाना, क्योंकि इतिहास वही रचता है जिसके सीने में आग लगी होती है। जिसके सीने में आग नहीं लगी होती वो राख के समान होता है। राख समझ रहे हैं ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन राख में जब आग लग जाती है ना, वो राख में जो भी चीज रख जाओगे तो पकेगा वो। तो सीने में आग लगाना है। इस दुनिया में इतिहास उन लोगों ने रचा है जिनके सीने में आग लगी थी, उनका ही नाम सुनहरे अक्षरों में है। दो चिड़िया थी और दोनों चिड़िया आकाश में उड़ रही थी और दोनों चिड़िया आपस में अपने आप को ही मानती थी कि हमसे ज्यादा कोई उड़ने वाला इस दुनिया में नहीं है। बाज पक्षी होता है जो प्राणी है, हम देखो कितनी दूर उड़ रहे हैं। उसी बीच में एक पक्षी आता है और वो उसके तेजी से निकल जाता है। दोनों कहा देखो और कौन तैयार हो गया जो हमसे तेज, देख नहीं रहे हो, इसकी पूंछ में आग लगी है। रॉकेट था वो, ताली बजा दो, रॉकेट था वो, उसमें पूंछ में आग लगी थी, इसलिए वो दौड़ रहा है। आज जिसकी पूंछ में आग लगी होगी, जिसके सीने में आग लगी होगी, वही इतिहास रचता है। बाकी तो इतिहास पढ़ने का काम करते हैं, और जिनके सीने में आग लगी होती है वो इतिहास लिखने का काम करते हैं। तो आप भी चाहते हैं हमारा इतिहास लिखा जाए? तो सीने में आग लगा लो। लंका में जो सबसे सशक्त, सबसे बड़ा रावण था, वो मानता था कि हमसे बड़ा कोई दुनिया में योद्धा नहीं है। वहीं पे जाके हनुमान जी पहुंचते हैं और उनके पूंछ में आग लगा दी जाती है और हनुमान जी पूरी लंका को जला देते हैं। यस, दोस्त वही करेगा जिसके अंदर आग लगी हो। आग लगा के जाओ कि चाहे जो भी हो जाए, जब तक महीने का 1 लाख नहीं आता तो देखो कि कब दिन हो रहा है, कब रात लिख के देता हूं, आपको लाख रुपए आने लगेगा। लाख रुपए उसी को आता है जिसके सीने में आग लगी होती है। वरना हर जगह बेइज्जती सहने के लिए तैयार रहो, हर जगह बेइज्जती सहने के लिए तैयार रहो। अपने घर में बेइज्जती सहने के लिए तैयार रहो, अपनी पत्नी से बेइज्जती सहने के लिए तैयार रहो, अपने बच्चों से बेइज्जती सहने के लिए तैयार रहो, अपने रिश्तेदारों से बेइज्जती सहने के लिए तैयार रहो। हर जगह बेइज्जती होगी, हर जगह आपको लगता होगा आपके जाते ही आपकी बेइज्जती शुरू हो जाती है। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ इज्जत है पैसे की, वैल्यू है किसकी? पैसे की। इसलिए पैसा वाला बनना बहुत जरूरी है। और आज आप सही जगह पे आए हो। इस जगह पे जहां पे आप आए हो, ये जगह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो आज पैसा कमाना चाहता है, जो लाखों रुपए कमाना चाहता है, उसी के लिए प्लेटफॉर्म है। और जो भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दे दिया है, उसकी इनकम आज लाख रुपए 101% है। आज बहुत सारे हमारे सामने बैठे हुए हैं जिनके लाखों रुपए की इनकम है। कोई 2 साल पहले शुरू आया, कोई 4 साल पहले आया, कोई 5 साल पहले आया, लेकिन जो टिक गया उसी को आता है, जो टिक गया उसी को आता है। हम इन 5-7 सालों में ऐसी भीड़ बहुत सारी देखी है। बहुत सारे लोगों को आते और जाते मैंने देखा है, लेकिन कुछ लोग टिक गए, और जो लोग टिक गए आज वही आज अचीवर हैं, वही कामयाब हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं और भाषण सुन के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आग सीने में आग ही नहीं लग पाती है। और जिनके सीने में आग लग जाती है ना, वो फिर इतिहास रच के ही छोड़ देता है, क्योंकि इतिहास जिद्दी लोग रचते हैं। इतिहास कौन रचता है? जिद्दी लोग। बड़ा काम कौन करता है? जिद्दी लोग। तो जिद्दी होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर जिद है वही लड़ेगा, वही कामयाब होगा। और जिसके अंदर जिद नहीं है वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो बेसहारा रहेगा। दोस्त कहनामे चाहते हैं। आज नए कितने लोग यहाँ पे हैं जो पहली बार मेरे को सुन रहे हैं? चलिए मेरी बार एक बार के लिए जबरदस्त ताली लीजिए, बहुत शानदार। आज अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, सब लोग जानते हैं। आज मैं कहना ही चाहता हूं दोस्त, इस दुनिया में कामयाब हुआ है जिसने केवल सोच रखी है और कहीं न कहीं जिसकी बेइज्जती हुई है, वही व्यक्ति कामयाब होता है। जिसको ठोकर नहीं लगी है ना, उसको नहीं समझ में आता है, लेकिन जिसको ठोकर लग जाती है उसी को ये बिजनेस समझ में आता है। और अगर आपको जिंदगी में पढ़ने का मौका मिला है, सभी को पढ़ने का मौका मिला है, यस, अगर हम अच्छे से नहीं पढ़े, यही वजह है कि आज हम कलेक्टर नहीं बने। क्योंकि कलेक्टर बन गए होते तो क्या हम यहाँ बैठे होते? नहीं होते। आईएएस बन गए तो बैठे होते? नहीं। अगर हम एक अच्छे डॉक्टर बन गए होते, क्या बैठे होते? नो। हम ये सब नहीं बन पाए। मौका था, मिला कि नहीं मिला? सभी को मौका मिला। हम जब छोटे होते हैं
तो हमारे माँ बाप यही कहते हैं मेरा बेटा लाल इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, राइट है ना। लेकिन जब लाल बड़ा होता है तो धीरे 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 उसके सपने ढीले होने लगते हैं और वो धीरे धीरे कलेक्टर से, क्योंकि उस समय हम अपने पढ़ाई का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमको कितना पढ़ना चाहिए। उस समय हमको खेलना अच्छा लगता है, उस समय हमको दोस्ती अच्छी लगती है, उस समय हमको फालतू की चीजें अच्छी लगती है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते। मौका सभी को मिला है, दुनिया का हर माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन हम उस समय उनके नजरों में खड़े नहीं उतरे क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं किए। मैं भी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, अगर पढ़ाई कर लिया होता तो कुछ और होता, नहीं कर पाया। इसलिए जिस दिन आईएमसी की पहली बार मीटिंग में गया, यही शब्द लोगों ने बोला है कि दोस्त आपको मौका नहीं मिला, आप नहीं बन पाए, कोई बात नहीं है, आप जिस जगह पे आए हो इस जगह से उनसे बड़ा हो सकते हो। यही बात मेरे को लगी थी कि चलो मैं पढ़ नहीं पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन दोबारा मौका मिला हमको इस दुनिया में अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला है और मेहनत हम कर सकते हैं। तो हमने मेहनत करना शुरू किया, इस सिस्टम को समझ के काम करना शुरू किया और आज वाकई आपके सामने मैं एक कामयाब इंसान खड़ा हूं। तो आप भी अगर कामयाब इंसान होना चाहते हैं तो दोबारा मौका मिला है, हर व्यक्ति को मौका मिला है। इस सिस्टम के अंदर न उम्र मायने रखती है, न आप कितने पढ़े लिखे हो, आप लेडीज हो जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपके अंदर चाहत हो, आपके अंदर चाहत हो, आपके सपने होने चाहिए बस। जिसके सपने हैं, जिनके अंदर चाहत है, वो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। और वही व्यक्ति यहाँ 1 से 2 साल कड़ी मेहनत कर जाओ, हम वादे दावे के साथ कहते हैं आपके जो भी सोच है, जो आप जिंदगी में नहीं कर पाए हो, वो सब चीज यहाँ से कर पाओगे आप लोग। तो 1 से 2 साल कड़ी मेहनत अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो वाकई यहाँ से सब कुछ बदल सकता है, लेकिन बिना कड़ी मेहनत पॉसिबल नहीं है। कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और जिन लोगों ने कड़ी मेहनत करी है वही लोग कामयाब हुए हैं। हमने भी इस बिजनेस के अंदर कड़ी मेहनत करी, हमने इस बिजनेस के अंदर आकर रात दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। जब तक हाथ पैर चला, रात को भी चाहे 1 बजे पहुंचना हो पड़े घर पड़े तो 1 बजे भी पहुंचा हूं, कभी 2 बजे पढ़ना पड़ा तो 2 बजे भी पहुंचा हूं, और रात दिन एक किया सिस्टम के लिए। इसलिए आज ये सिस्टम कितना बड़ा हमारे लिए आज मजबूत सिस्टम बन गया है कि आज इस सिस्टम की बदौलत जितने भी सपने थे वो सब मेरे पूरे हुए। इसके पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था, आईएमसी से पहले मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, हम भी एक आम इंसान ही हुआ करते थे। मैं भी इसके पहले टीवी बनाने काम करता था, 10वीं पढ़ा हुआ इंसान हूं, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन 17 सालों तक मैं भी अपने जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा था। जैसे हर व्यक्ति कुछ ना कोई काम करता है, मैं भी कर ही रहा था। लेकिन उसी बीच में मेरे अंदर भी ऐसी जिज्ञासा और ऐसी मीटिंगों में जाने का मौका मिला। और जब मीटिंगों में जाने का मौका मिला तो यहाँ कोई न कोई शख्स आया और बताया कि इस बिजनेस में मैंने 2 से 5 साल कड़ी मेहनत करी और आज मेरी लाइफ में खुशियां हैं, मेरी लाइफ में वो सारी तकलीफ खत्म हो चुकी है जिसके लिए रात दिन लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? टेंशन। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? टेंशन। टेंशन सभी को है। क्यों टेंशन है? क्योंकि मनी नहीं है, पैसे नहीं है, राइट है ना। महीने के पैसे आने चाहिए। आज महंगाई क्या है? आज की महंगाई में आज 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आना चाहिए तो समस्या सॉल्व हो जाए। लेकिन आजकल 1 लाख नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति 20,000, 30,000, 40,000 बस इतना ही कमाता है। इसीलिए समस्याएं हैं, क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, इसीलिए टेंशन है। तो इसको कैसे दूर करोगे? इनकम को बढ़ा के। आज जरूरत है 1 लाख की तो 1 लाख होना चाहिए। कल जरूरत 2 लाख महीने की है तो 2 लाख होना चाहिए। कल जरूरत 5 लाख की है तो होना चाहिए। हमने समय पे अपने आप को चेता नहीं, इसीलिए आज परेशान है। जिसने समय के साथ अपने आप को मेहनत करके प्रूव कर दिया ना, आज उसके पास कोई टेंशन नहीं है, राइट है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप नहीं कमा रहे हो अभी तो इसीलिए टेंशन है। तो इन सब समस्याओं से निकलना है तो केवल आपको लास्ट मौका मिला है आईएमसी करने का। इसको भी आपने अगर गवा दिया तो फिर हम बच्चों के सहारे रहना पड़ेगा। जो भी ड्रीम, जो सपने हैं ना, वो बच्चों के सहारे रहना पड़ेगा। और आप भी तो बच्चे हैं, हम माँ बाप का कितना ख्याल रखते हैं? नहीं रखते ना।
कितना रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो क्या हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे? नहीं रखेंगे। इसीलिए कहा गया कि आईएमसी को जम के करो, जम के मेहनत, इतनी मेहनत करो कि जो बच्चे आपके हैं आपके सहारे रहेंगे। और जिन माँ बाप के सहारे बच्चे हैं वो बड़े अच्छे से वो माँ बाप अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन जो माँ बाप बच्चों के सहारे हैं उनका हाल क्या है आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे ना तो कल आपका भी हाल वही होने वाला है। और आईएमसी एक प्लेटफॉर्म मिला है, मौका मिला है दोस्त, कि इसमें कड़ी मेहनत करके 2 से 5 साल के अंदर अच्छी मेहनत करो, 5 से 10 लाख रुपए महीने कमाओ, आपके बच्चे नाती पोते 24 घंटे आपके पास खड़े रहेंगे कि आपको पानी चाहिए, क्या चाहिए, हर चीज के लिए वो खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आज आप नहीं चाहते तो कल आपको असहाय होकर उनके पास खड़े रहना पड़ेगा। राइट है? ये मौका मिला है, इसको छोड़ना नहीं। आप लोग कड़ी मेहनत करना। कौन सा कठिन काम है आईएमसी में? आईएमसी में बहुत आसान काम है, अपनी दुकान बदलो और कुछ लोगों की दुकान चेंज कराओ। कौन सा कठिन काम है? मैं तो मार्केट में देखता हूं 70 साल के बाद लोग काम करते देखता हूं, 60 साल के बाद लोगों को मैं काम करते देखता हूं, तो मेरे को लगता है यार कि जीवन में इसने कुछ अच्छा नहीं किया, इसलिए आज इसको तकलीफ है, परेशानियां हैं, कल वो हमारा समय ना आए। इसीलिए आईएमसी में आज कड़ी मेहनत करो। आज बहुत आसान काम है आईएमसी में, छोटे छोटे काम है। अपनी दुकान बदलो, कुछ लोगों की दुकान चेंज करा दो, बस इतना सा काम है। अपनी दुकान बदलो और 5 लोगों की दुकान चेंज करा दो। इसके अलावा कोई और काम है क्या इसमें? कोई काम नहीं, यही काम है ना। अपने घर का टोटल किराना बदल दो। सुबह से शाम तक चाय पत्ती आपके घर में लगती है, नमक आपके घर में लगता है, जितना सामान लगता है पूरा सामान बदल दो। ये पहला काम है। और दूसरा काम है 5 लोगों की दुकान चेंज करा दो। उनके घर में जितना किराना लगता है सुबह शाम तक वो सब चेंज करा दो। क्या हम 5 लोग नहीं करा सकते? अगर करा सकते हैं तो मैं लिख के देता हूं कि अगर 5 लोगों की आप दुकान से जो है चेंज करा दो और उन 5 लोगों को भी दुकान चेंज करना सिखा दो। 3 काम है। कौन सा काम है? पहला काम है अपनी दुकान बदलो, दूसरा काम है 5 लोगों की दुकान चेंज कराओ और 5 लोगों को भी दुकान चेंज कराना सिखा दो। बस इतना सा काम है। मेरी कमाल अगर आप देख पा रहे हो, ये पिछली महीने की इनकम, मेरी 1 महीने की इनकम 7.5 लाख है। कितनी है? 7.5 लाख रुपए 1 महीने की इनकम है। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ दुकान चेंज कराई। कितने लोगों की? 8 से 10 लोगों की। और आज आपको 5 लोगों के चेंज कराना है। मैंने शुभम को यही बोला, अपनी दुकान चेंज करो, और इनको दुकान चेंज करना सिखा दिया। आपके बीच में बैठे सत्येंद्र जी को भी मैंने इनकी दुकान चेंज कराया और इनको सिखा दिया कि आप भी 5 लोगों की दुकान चेंज करना सीख जाओ। यही काम मैंने शिव कुमारी को सिखाया, यही काम मैंने अशोक सिंह परमार को सिखाया, यही काम रवि जी बैठे इनको मैंने सिखाया, यही काम मैंने सिखाया। अपनी दुकान चेंज करो और लोगों की दुकान चेंज कराना सीख जाओ। यही मैंने किया और इसके अलावा कोई काम मैंने नहीं किया। यहाँ ना बड़ी बड़ी किताब पढ़ना है, न यहाँ बड़े बड़े कुआं खोदना है, न बहुत सारा काम करना है। यहाँ केवल अपनी दुकान चेंज करो और 5 लोगों की दुकान चेंज करा दो और उनको भी 5 दुकान चेंज कराना सिखा दो। इतना कर दो, जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। हम यही नहीं कर पा रहे हैं। इतना छोटा सा काम हम नहीं कर पा रहे हैं और खेतों में वहां रात दिन गेहूं काट रहे हैं। रात दिन गेहूं काटने के लिए तैयार है, बड़े बड़े कठिन काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये काम करने के लिए तैयार हम लोग नहीं है। इसीलिए जो ये आसान काम नहीं कर पाता है उनको यही काम करना पड़ता है। राइट है ना? मैं 5 साल से अपने खेत नहीं गया हूं। कहाँ खेत है, कहाँ क्या है, कोई जरूरत ही नहीं है। जिसका जो काम है वो करेगा। हमारा काम मिला है जो हम वो काम कर रहे हैं। तो आपको भी जो है काम मिला है, अपनी लाइफ को बदलो, अपने सपने बदलो, अपने बच्चों के सपने पूरा करो और अपने घर परिवार को स्वस्थ बनाओ, अच्छा बनाओ। बस यही काम है आईएमसी के अंदर। क्योंकि कुछ लोग काम है मेहनत करना और कुछ लोग काम है दुनिया को चलाना। तो ये जो आपको काम मिला है उस काम को करो
और अपने काम को करते करते इस बिजनेस को सीखो और लोगों को सिखाते रहो। एक दिन सभी की जिंदगी बदल जाएगी। और सारी चीज सिखाई जा चुकी है। मैंने कुछ चीजें आपको बताऊंगा, आज सिखाने का वक्त नहीं है, बस कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि दिल में जुनून रखो, दिल में जुनून रखो, आंखों में ख्वाब रखना। दिल में जुनून रखो, आंखों में ख्वाब रखना और मंजिल को पाने की। दिल में जुनून, आंखों में ख्वाब रखना, मंजिल को पाने की सीने में एक आग रखना। मंजिल को पाने की सीने में एक आग रखना। मुश्किल हो राहें में, मुश्किल हो राहों में फिर भी हौसला बरकरार रखना। मुश्किल हो राहों में फिर भी हौसला बरकरार रखना। अपनी काबिलियत पर यकीन और मेहनत पे एतबार रखना। तो जब इस बिजनेस में काम करोगे ना, अकेले ही चलना पड़ेगा, अकेले ही चलना पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। अकेले मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में हर जगह अकेले ही जाना पड़ेगा। और आप अकेले चलोगे और काफिला पीछे बन जाएगा। राइट ना? अकेले ही चलोगे और पीछे पीछे काफिला बन जाएगा। इस बिजनेस मैंने अकेले ही चला था, अकेले ही मैंने फैसला लिया था इस बिजनेस करने का। और आज देखते देखते ये काफिला बन गया। आज बहुत बड़ी हमारे नीचे टीम बन के खड़ी हो गई। आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत शानदार टीम के बन खड़ी गई। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप भी चलना शुरू कर दो। आपके साथ ही एक बेहतरीन टीम बन के निर्माण आप तैयार हो जाएगी। बस ये काम मिला है, ये काम मिला है आपको। ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है। तो लोगों के पास काम नहीं, तो आपको काम मिला है ना, इसकी इज्जत करना। लोगों को काम मिलता नहीं है, लेकिन इतना शानदार काम मिला है, इसकी इज्जत करना। काम की जो व्यक्ति इज्जत करता है और ईमानदारी से मेहनत करता है, उसी को बरकत होती है। यस, मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करो तो बरकत आएगी। अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे तो बरकत नहीं आएगी। तो हमेशा ईमानदारी पकड़ के रखना और मेहनत पे भरोसा रखना। मेहनत 24 घंटे करना, बाकी ऊपर वाले का है, वो कैसे लोगों को ला के देगा, हीरे कहां से लाएगा आपको पता नहीं है। इस बिजनेस में 5 हीरे चाहिए। क्या बोला गया है? 5 हीरे चाहिए, 5 हीरे चाहिए, 5 हीरे सबको ढूंढना है। तो हीरे 5 कब आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप मेहनत करना बस। मेरे को पता नहीं था कि सत्येंद्र जी कब आएंगे। मैं इस बिजनेस में 3 साल काम करने के बाद सत्येंद्र जी आए हैं। मेरे को पता नहीं था कि सत्येंद्र जी कब आने वाले हैं, कौन व्यक्ति आगे टिकेगा, मेरे को पता नहीं था। आपसे पहले भी, सत्येंद्र से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसी मीटिंगों में आए हैं, लेकिन टिकने वाले कुछ चंद ही लोग होते हैं। तो हमको पता नहीं सत्येंद्र कब आएंगे, लेकिन मेरे को विश्वास था कि इस बिजनेस में लगा हूं, मेरे को हीरे लोग मिलने वाले हैं। क्योंकि हीरे यूं ही नहीं मिलते, हीरे को पाने के लिए खदान में जाना पड़ता है और बहुत सारी मिट्टी हटानी पड़ती है, तब हीरा मिलता है। पन्ना में हीरा जो मिलता है ना, सालों लोग मेहनत करते हैं, तब जाके एक छोटा सा हीरा मिलता है। तो आपको भी हीरा चाहिए ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को मीटिंगों में लाना पड़ेगा, लोगों की ज्वाइनिंगें लगाना पड़ेगा और लोगों को बिजनेस प्लान बताना पड़ेगा। हीरा कब मिल जाएगा आपको पता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला ऐसे नहीं देता है। ऊपर वाला जब भी देता है ठोक बजा के देता है। राइट है? ऊपर वाला ठोक बजा के देता है। हम जब एक छोटा सा घड़ा खरीदते हैं तो घड़े को हम कई बार बजाते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है। एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा हम खरीदते हैं, उसको हम कई बार ठोकते बजाते हैं कि खराब तो नहीं है। ऊपर वाला तो आपको लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाला, बनाने वाला है। ऐसे ही आपको नहीं बना देगा। आपको ऐसे ही हीरो नहीं मिल जाएंगे। आपको भी अच्छे हीरो चाहिए तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और कई लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ जाना पड़ेगा, तब जाके कोई एक शख्स आपको मिलेगा जो आपसे बेहतर काम करने वाला मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आज सत्येंद्र जी मिले हमको। काम करते करते देखो, सुबह हमारे भतीजे हमारे घर में थे, लेकिन मिले कब? 3 साल बाद। इस बिजनेस को समझ उनको कब आया? 3 साल बाद समझ में आया। अशोक सिंह बैठे हैं, ये भी हमारे साथ थे, लेकिन बिजनेस कब समझ में आया? पिछले 1 साल बाद समझ में आया।
रवि जी हैं, इनको भी बिजनेस शुरू में किसी को समझ में नहीं आया, कुछ दिनों के बाद समझ में आया। इसी तरीके से ऐसे हीरे मिलते हैं। हमको भी बहुत सारे हीरे मिले, जो चाहिए थे वो सब मिले। मैं चलता गया राहों में और हीरे हमको मिलते चले गए। वाकई इस बिजनेस में मर्जी से कोई नहीं आता है, इस बिजनेस में मर्जी से कोई नहीं आता है। हर व्यक्ति को यहाँ ढकेल के लाना पड़ता है, हर व्यक्ति को टिकाना पड़ता है, तब जाके ये आईएमसी समझ में आता है। और कब समझ में आता है? जब वो कामयाब होने लगता है, तब उसको समझ में आता है कि आईएमसी वाकई ये जिसने भी हमको इस बिजनेस के अंदर लाया है, उसका धन्यवाद वो कब करता है? जब वो सफल होने लगता है। जब तक कामयाब नहीं होता है, तब तक उसको ही वो पढ़ाता रहता है और उसको लगता है कि बिजनेस सही नहीं है, हमको गलत राहों में इन्होंने डाल दिया है। एक कहानी सुनाऊंगा जिससे समझ में आएगा इस बिजनेस की ताकत आपको। कहानी कुछ ऐसी है, एक राजा साहब थे और राजा साहब जो है ने एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था। उस तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ थे। क्या था? बड़े बड़े मगरमच्छ थे। उसी बीच में राजा साहब ने घोषणा करी कि इस तालाब को जो व्यक्ति पार करेगा, उसी व्यक्ति से अपने में बेटी की शादी करूंगा। राइट है? पूरे क्षेत्र में उन्होंने घोषणा कर दी और बहुत सारे राजा लोग आए और जब उन्होंने देखा तालाब के पास जाते और बड़े बड़े मगरमच्छ थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इस तालाब को मैं कैसे पार करूं। बहुत सारे लोग चारों तरफ खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसी बीच में किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को धक्का मार दिया। क्या मारा? धक्का मारा और वो व्यक्ति तालाब में गिर गया और तालाब से गिर के बाहर निकल गया। जब तालाब में चला गया, छटपटा के वो बाहर निकला और जब बाहर निकला तो राजा ने घोषणा करी कि ये सूरवीर है, ये सूरवीर है, इससे राजा रानी अपने बेटी की शादी करना है। घोषणा करी कि इनको लाओ और इनको जो है हार माला पहनाओ। तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति पार करके निकल गया, उसने कहा कि भैया हम उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, धक्का किसने हमको मारा है, हम उसका धन्यवाद देने जा रहे हैं। भैया धन्यवाद तुमको कि तुमने आज हमारी जिंदगी बदल दी, मैं रंग से राजा बन गया। तो ये बिजनेस धन्यवाद आप उस दिन दोगे जिस दिन आपके पास कार आ जाएगी, जिस दिन आपको लाख रुपए महीने आएगा ना, तो धन्यवाद दोगे कि धन्य हो सतेन जी, आपने उस समय मेरे को कड़ी खरी बातें सुना के इस बिजनेस में डाला है। आपका 7 पीढ़ी तक मैं आपका ऋणी नहीं रहूंगा। ये बात कुछ समय समझ में नहीं आती है। जब इस बिजनेस में आए हो, शिव कुमारी आपको बहुत बार यहाँ पे ढकेल रही हैं, आपको मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, सेमिनार में आना है, तुम ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारी बात सुनाती हैं। yes. आज आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में उस दिन आएगा जिस दिन आपके पास कार आ जाएगी, जिस दिन आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, उस दिन आप कहोगे कि शिव कुमारी जी, आप अगर इस बिजनेस में हमको नहीं ढकेली होती, इस बिजनेस में हमको नहीं आप जो है आज परेशान की होती, तो आज मैं यहाँ इस मुकाम में ना होता। आज तुम्हारा नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ी का मैं ऋणी रहूंगा। वाकई ऐसा बिजनेस है। आज मैं प्रेम कुमार सिंह, मैं चाहूंगा हमारे फ्लाइंग गुरु हमारे प्रेम कुमार को जबरदस्त तारीफ करेंगे। आज मैं कहता हूं प्रेम कुमार की 7 पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं कि थैंक्स, आपने इस बिजनेस में जबरदस्ती मेरे को ढाला, जबरदस्ती आपने बहुत सारा लोड दिया और आपने आज हमको मेरी जिंदगी को इतनी बेहतरीन बना दिया, इतनी शानदार जिंदगी बना दिया कि एक टीवी बनाने वाले को आज आपने राजा बना दिया। तो वाकई ये बहुत शानदार बिजनेस है और ये बिजनेस आपको आज नहीं कल समझ में आएगा, लेकिन आज यही समझ के लगे रहो कि कल हमारी जिंदगी बदलेगी, बेहतर हो जाएगी। बस इसके साथ आप लगे रहो। जो अपलाइन कहता है उस अपलाइन की बात को मानते चलो, फॉलो करते जाओ। बस इतना सा काम है। बने रहो इस बिजनेस के अंदर, बने रहो और अपलाइन के सामने पागल बने रहो। अपलाइन के सामने जो व्यक्ति पागल बना रहेगा ना, वही इस बिजनेस में कामयाब होगा, और जो अपलाइन के सामने पागल नहीं बनेगा वो कामयाब नहीं होगा। क्योंकि अपलाइन के सामने अगर आप पागल नहीं बनोगे तो सीख नहीं पाओगे।
क्योंकि अपलाइन के सामने लोग पागल नहीं, लोग उससे बड़ा बन जाते हैं, उसी समय उनका बिजनेस खराब होने लगता है और बिजनेस समझ में आता है, वही व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। आप इस स्कूल में जो बच्चे मास्टर जो स्कूल में गुरु अपने गुरु से रंगदारी करते हैं, क्या वो बच्चे आगे पढ़ पाते हैं? राइट है ना? वो कभी कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। वहां वही बच्चा टॉप जाता है जो अपने वहां टीचर की बात को सुनता है, अपने टीचर की बात को जो मानता है, वही लड़के वहां फर्स्ट डिवीजन आते हैं और वही लड़के आगे बढ़ के निकल के वही आने वाले समय में अपना भविष्य उज्जवल बनाते हैं। और जो लोग वहां पे मास्टरों की बात को नहीं सुनते हैं, वो जिंदगी भर रोते रहते हैं, जिंदगी भर रोते रहते हैं और जिंदगी भर उसकी खराब हो जाती है। यही होता है दोस्त। तो आज आप लोगों को मौका मिला इस बिजनेस में दोबारा सीखने को, तो अपने अप्लाइंग की बात को फॉलो करते जाइए। बस यही सबसे बड़ा मंत्र आज है कि जो व्यक्ति अप्लाइंग की बात को आंख मूंद के मानता रहेगा, आंख मूंद के सुनता रहेगा, उनकी बात को फॉलो करता रहेगा, वो इस बिजनेस में कोहिनूर बनेगा। दोस्त, मैं लिख के देता हूं, वो कोहिनूर बनेगा। अपने आप को यह समझ लेना, मेरे कुछ नहीं आता है, जो भी कुछ आता है वो अप्लाइंग को आता है। बस अप्लाइंग जो कह रहा है उसके अलावा मेरे को एक कदम आगे नहीं बढ़ाना है। अब अगर ऐसी बात मान के चलते रहोगे तो मैं लिख के देता हूं, आप आने वाले 2 से 5 साल के अंदर हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कामयाब होगा और आप जिंदगी के टॉप लेवल में, अपनी कंपनी के टॉप लेवल में कोहिनूर बन के उभरोगे। मैं भी दोस्त यही किया, मैंने भी यही किया। मेरे अप्लाइंग गुरु प्रेम कुमार हैं, उन्होंने जो बोला मैंने नो नहीं बोला। उन्होंने बोला ये शिव कुमार जी करना है, यस। क्यों करना है मैंने कभी पूछा नहीं। मैंने दोबारा कभी आज तक प्रेम कुमार से ये नहीं पूछा कि सर क्यों करना है, क्यों करना है, मेरे को आज तक आता ही नहीं है। मैंने केवल, उन्होंने बोला शिव कुमार जी ऐसा करना है, बस मैं उनकी आवाज को सुन के लग जाता था। जिस तरीके से हनुमान जी जो है ना, राम बोल देते थे, उनके गुरु राम बोल देते थे कि आपको लंका जाना है और सीता जी का पता लगा के अंगूठी दे के आना है। समुद्र पार करके उनको जाना था, उन्होंने नहीं पूछा कि मेरे को क्यों जाना है, क्यों समुद्र पार करना है। लक्ष्मण जी को जब मूर्छा लगी तो उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने बोला हनुमान जी आपको इस संजीवनी बूटी लेने जाना है और रातों रात लेके आना है। उन्होंने नहीं पूछा मेरे क्यों जाना है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे रातों रात लौट के आऊंगा। उन्होंने कभी पूछा नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल गुरुजी 101% मैं लेके आऊंगा। इतना बड़ा प्रोग्राम रीवा में प्रेम से ने रख दिया था और बोल दिया था शिव कुमार जी 1000 रुपए की टिकट में रीवा में इतना बड़ा प्रोग्राम आपको कराना है। सोचो आप, 900 लोगों को बैठा के इतना बड़ा प्रोग्राम कराने की जिम्मेवारी मेरे को मिली। क्या मैंने बोला सर को कि ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा? नो, मैंने नहीं बोला। मैंने यही बोला सर जो भी हो जाए मैं रात दिन एक कर दूंगा। और वो प्रोग्राम आप सबके सहयोग से वो एक सफल प्रोग्राम बना। तो आपको भी कभी अप्लाई कुछ भी बोले दोस्त, अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हो, आप वाकई सीरियस हो अपने बच्चों को लेके, वाकई आप चाहते हो कि हमारा बच्चा, दुनिया का हर बाप चाहता है कि हमारा बेटा दुनिया का नंबर 1 स्कूल कॉलेज में पढ़े, चाहते हो आप लोग? सभी लोग चाहते हैं? तो वाकई अगर वाकई अपने बच्चों से प्यार है आपको, आप चाहते हो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेजों में पढ़े, उनका भी नाम टॉप में जाए, तो आज के बाद अप्लाई की हर बात को आप मानना, जैसे मैंने माना। और वही नतीजा है कि आज हमारा बेटे, आज अपने बेटे को एक अच्छी स्कूल, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा पा रहा हूं, जो आज उसको चाहिए था उस कॉलेज में वो पढ़ पा रहा है। लाखों महीने की फीस, लाखों महीने खर्च आज मैं दे पा रहा हूं और उसकी चाहत को पूरा कर पा रहा हूं। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपके बच्चे का भविष्य बने, तो आपको भी अपने अप्लाई की बात को मानते रहो और आप एक दिन एक बेहतरीन शानदार अपने बच्चों का भविष्य पूरा कर पाएंगे। अपने जो ड्रीम है आपके कि अपने पत्नी को एक बेहतरीन मकान देना है, क्यों है सभी सपने? बंगला देना है। किसके किसके सपने हैं? बहुत कम लोग सपने हैं। बहुत सारी औरतें बैठी है, उनको भी सपना होगा ना आके हमारा बेहतरीन बंगला बने, है ड्रीम। घर सभी के पास होंगे लेकिन बंगला सभी के पास नहीं होते हैं, बंगले सभी के पास नहीं होते हैं। हमारे बीच में ज्ञानेंद्र सिंह बैठे, एक बार जबरदस्ती चाहूंगा, एक बेहतरीन आपका बंगला कभी देखा ना चाहते हैं।
आपके ड्रीम थे, आपने बहुत अच्छी स्कूल चलाई, बहुत अच्छा रात दिन मेहनत करके आप महीने का 2 से 2.5 लाख 3 लाख कमाते हैं। आपके घर कभी भी चले जाना, आपको बंगला समझ में आ जाएगा। जाने जी, आप एक बार खड़े हो जाइए। मैं आपके घर में गया हूं और आपके घर को देखने के बाद सभी के ड्रीम जग जाते हैं कि काश ऐसा मेरा भी बंगला होना चाहिए। एक बार जब ताली जाती है, इन्होंने मेहनत करी है, अपने घर में रह के रात दिन मेहनत करी है, जिसकी वजह से आज वो सारे ड्रीम पूरे हुए। इसके बाद भी आपके सारे ड्रीम और बहुत बड़े हैं, उस बंगले से भी बड़े बड़े ड्रीम हैं, जिसके लिए आईएमसी में आज वो आए हुए हैं। आप कभी भी चले जाना, इनका बंगला आपको दिख जाएगा। बहुत शानदार अपनी लाइफ में उन्होंने लगभग आज करोड़ों का बंगला इनका है, करोड़ों का बंगला आज बन के तैयार है। तो आपके सबके ड्रीम है कि हमारे पास भी करोड़ों का बंगला हो। सही, अगर वाकई ड्रीम है तो आईएमसी में लगे रहना। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल के अंदर 1 करोड़ का बंगला बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। 10 साल तो जियोगे, राइट है ना? तो बंगला देख के जाना, अपना बंगला बनवा के जाना। वाकई आईएमसी में जो काम करता लिख के देता हूं, उसका घर नहीं, घर तो सब बना लेते हैं। 2 कमरे का मकान तो दुनिया बना लेती है, 4 कमरे का मकान तो दुनिया बना लेती है, लेकिन करोड़ों का बंगला यूं ही नहीं बनता है। करोड़ों का बंगला वही व्यक्ति बनाता है जो महीने का 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाएगा, वही बंगला बना पाता है। तो वाकई अगर आपके ड्रीम है तो इस बिजनेस के अंदर लगे रहना, आपका भी करोड़ों का बंगला होगा। मेरा भी ड्रीम था, मकान तो आईएमसी में आने के बाद ही बना लिया। एक छोटी सी गाड़ी आईएमसी में आने के 2 से 5 साल के अंदर ही बना लिया। 2 से 5 साल के अंदर ही शानदार कार खरीद लिया था, 2 से 5 साल के अंदर ही मकान बना लिया था। लेकिन दोस्त, बंगले की जहां बात हुई थी कि बंगला चाहिए था, ड्रीम था बंगले का, तो वो भी हमारा ड्रीम बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। 1 करोड़ का बंगला मैं बुक कर रहा हूं इसी आईएमसी के बदौलत। ड्रीम था बंगला का, इसी आईएमसी की बदौलत अब मेरा ड्रीम अगला है नेक्स्ट 50 लाख की कार का। 50 लाख कार तो मैंने बदल दिया। कार जिसको बोलते हैं, अल्टो चढ़ा मैंने, अल्टो के बाद टाटा नेक्सान चढ़ा। अब अभी आज वर्तमान में 2 महीने पहले टाटा कर्व खरीदा हूं, जो पीछे खड़ी होगी। तो ये तो कार तो सभी खरीद लेते हैं, लेकिन जो ड्रीम कार होती है 50 लाख की कार, वो भी इसी साल पूरा करूंगा। इसी साल 2025 के अंदर ही 50 लाख की कार पूरा करूंगी, ओनली फॉर आईएमसी की बदौलत। ओनली फॉर आईएमसी की बदौलत। जो भी कुछ हमारे पास है वो सारा कुछ आईएमसी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी है आईएमसी की देन है। आज हमारा बेटा पढ़ रहा है वो आईएमसी की देन है, हमारा परिवार सुरक्षित है आईएमसी की देन है। जो भी है आज 24 घंटे ऐसी कार चलता हूं, ये आईएमसी की देन है। आज देश विदेश घूमता हूं, पूरे इंडिया में घूमता हूं, टॉप 5 होटलों में रुकना, शानदार रहना, कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन की लाइफ ओनली फॉर आईएमसी के बदौलत मिली है। ओनली फॉर आईएमसी के अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो हमको मिली है तो आपको भी ये सारी चीज जरूर मिलेगी, अगर आप इस बिजनेस के अंदर टिके रहोगे, लगे रहोगे विश्वास के साथ। अगर आपका विश्वास बना रहेगा तो निश्चित बात है आने वाले समय में हर व्यक्ति यहाँ हीरो बनने वाला है, और आईएमसी हीरो बनाने के लिए तैयार है। इस बिजनेस के अंदर आपको बताना चाहूंगा, वो भी व्यक्ति आज करोड़ों का आदि बना जो अखबार बेचता था। कभी अखबार बेचता था, वो भी करोड़ों का आदि बना। यहाँ जो व्यक्ति पंचर बनाता था, चौथी पास, वो भी व्यक्ति आईएमसी में करोड़पति बना। जो व्यक्ति रुमाल बेच रहा था ट्रेन में, वो भी व्यक्ति करोड़पति बना। और आपके सामने आप बहुत सारे मेरे देखते देखते मैंने देखा कि जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, वो भी आज आईएमसी में आके करोड़पति बन चुके हैं। तो आप सभी लोग हर क्षेत्र के लोग, यहाँ डॉक्टर भी आए, वो भी करोड़पति बने। यहाँ हर तरीके के लोग आए, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, सब लोग आए। हर व्यक्ति इसमें कामयाब हो रहा है, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति कामयाब हो रहा। हमारी टीम के अंदर ऑलरेडी कई इंजीनियर हैं जो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के आईएमसी में आज बेहतरीन लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। आज बहुत सारे हमारे साथ ऐसे साथी हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ के आके आईएमसी में आज बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। आपको मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, इस बिजनेस में 1 से 2 साल कड़ी मेहनत कर जाओ। बस 1 से 2 साल, ओनली फॉर 1 से 2 साल कड़ी मेहनत करो। बस मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, कड़ी मेहनत चाहिए।
करेंगे आप लोग कड़ी मेहनत? तो आज के बाद यही कहूंगा, कड़ी मेहनत करो। कड़ी मेहनत का मतलब है लोगों से मिलना है, लोगों से रोज मिलना है, 3 से 5 प्लान रोज दिखाना है, पर डे लोगों से मिलना है, दूर दूर जाना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको धूप में जाना पड़ेगा, इस बरसात में जाना पड़ेगा, और बहुत सारी कई जगह खाना नहीं मिलेगा, बहुत सारी समस्या, कई जगह पैदल चलना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, बहुत सारे लोग नकार देंगे, फिर भी आपको खड़े रहना है। यस, फिर भी खड़े रहना है, फिर भी करना है, जब तक कामयाब ना हो जाओ। कामयाबी के बाद फिर दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। जिस दिन कामयाब हो जाओगे और जिस दिन कार से चलने लगोगे, हर व्यक्ति आईएमसी में आपके साथ आ जाएगा। जिसके साथ चले जाओगे वो व्यक्ति आईएमसी में आ जाएगा। आज अगर मैं कहीं जाता हूं तो मेरी इज्जत नहीं होती है, मेरी कार की इज्जत होती है, मेरी कार की वैल्यू होती है, मेरी वैल्यू नहीं होती है, कार की वैल्यू होती है। कि सामने वाला कार से आया है, इसका मतलब है ये वाकई पैसा कमा रहा है, इसके सिस्टम में दम है, इसके प्रोडक्ट में दम है, इसके बातों में दम है। जब तक आप कुछ सिद्ध नहीं करोगे, अपने आप को प्रमाण नहीं दोगे, दुनिया मानने वाली नहीं है। तब तक आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत का मतलब ये है, हर व्यक्ति को आईएमसी में आके ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि 1 से 2 साल के अंदर कम से कम 15 लाख की कार आपके पास होनी चाहिए। अगर वो वाकई डेवलप में हो, अगर आपने 1 से 2 साल के अंदर कार नहीं खरीदी तो आप असफल व्यक्ति हो, बिल्कुल असफल व्यक्ति। अगर 1 से 2 साल आप मेहनत करके कार नहीं लाई हो तो यहाँ लोग आपको वैल्यू नहीं देते हैं। जिस दिन कार ला दोगे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। आपके घर में, आपके बगल में, हर जगह बताना नहीं पड़ेगा, हर जगह वैल्यू अपने आप बन जाती है। तो उसके लिए महीने का 2 लाख चाहिए, महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, तभी कार आएगी। जब तक महीने का 1 लाख नहीं कमाओगे कार नहीं आएगी। महीने के 1 लाख कम से कम चाहिए। और आईएमसी आपको मौका दे रहा है, अप्रैल के महीने में हर व्यक्ति को मौका दिया है, केवल 1 साल आप काम कर जाओ, आओ और 5 लोगों को इसी महीने कम से कम 5 लोगों को लाओ। जो नया बंदा उसके लिए बोल रहा हूं, आज ज्वाइनिंग करो और 5 व्यक्ति को 2500 भी करा दो। ये पहले आपका काम है, पहले महीने का। आओ और 5 लोगों को 2500 बीबी का ज्वाइनिंग कराओ और 2500 बीबी से उनको कम से कम उनको 8 से 10 हजार का सामान खरीदवा दो, उनका 2 लाख का बीमा करा दो। बहुत सारे नए लोग होंगे, उनको बताना चाहूंगा कि अपनी ज्वाइनिंग करो और 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दो 2500 बीबी से, और इसी महीने आपके अकाउंट में 5400 रुपए आ जाएगा। सरल प्लान दिखा रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट महीने, ये अप्रैल है, मई में आओ, 5 लोगों को लेके आओ, उन 5 लोगों को भी उनके साथ मिलके उनके भी 5-5 करा दो। दूसरे महीने आप उनके टीम में 15 लोग आ जाएंगे। कितने लोग आ जाएंगे? 5 लोग। अगर 5-5 को लाएंगे तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 30 लोग हो जाएंगे। लेकिन वो 5 लोग जिनको आपने कराया है, उनको अगर आपने ज्यादा नहीं 15 लोग भी आ गए, 15 लोग भी कम आए, मान लो नहीं कर पाए, और उन्हें 5 लोगों ने 3 को भी ला दिया, कितने लोग हो जाएंगे? 15 लोग। 15 लोग भी हो गए ना, 2500 बीबी करेंगे तो कम से कम 40,000 बिजनेस बैलून जाएगी, और दूसरे महीने आप बन जाओ कंपनी में सुपरस्टार बन जाओगे तो कम से कम 18 से 20,000 इनकम आपकी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट महीने वो जो लोग आपके 15 लोग हैं उनके साथ भी मिलके काम करो और उनके भी यही करवा दो। ज्यादा नहीं, 2 से 3 लोग भी अगर आ गए, उनके साथ भी आ गए ना, तो टोटल मिलके 150 लोग होने चाहिए। और 150 लोगों ने अगर 2,500 का सामान खरीदा बीवी का, कितना होता है? लगभग बहुत बढ़ जाएगा, यानी कम से कम चेयरमैन बन जाओगे। तीसरे महीने आप चेयर बनोगे, कम से कम लाख रुपए की इनकम होगी। इतना सा काम है। 3 महीने ओनली फॉर 3 महीने जम के काम कर जाओ। तीसरे महीने आपके अकाउंट में लाख रुपए, कम से कम 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने गिरने लगेगा, और एक शानदार कार खरीदोगे, फिर बिजनेस अपने आप चलने लगेगा। इतना सा काम है। और बहुत सारे लोग यहाँ करके दिखाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे करके दिखाएंगे इसी 3 महीने के अंदर। और कंपनी के लिए एक बात जबरदस्त सारी चाहिए, कंपनी ने जो अभी इस महीने GRI प्लान लाई है, जितने पुराने लोग बैठे हुए हैं उनको सभी को मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग इस महीने कम से कम 15 ज्वाइनिंग करवाओ। कितनी ज्वाइनिंग?
जितने सुपरस्टार और जितने पुराने लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कम से कम 1 महीने के अंदर 15 लोगों को ज्वाइनिंग करवाओ और इसी महीने कम से कम आप कंपनी की तरफ से 18 से 20 हजार रुपए इनकम पहली महीने लो। राइट है? इतना कर सकते हैं ना? फिर अगले महीने 15 लेके आओ, फिर अगले महीने 15 लेके आओ, 3 महीने में 15 50 75, 15 दूना 30, 15 45 ज्वाइनिंग। जो भी व्यक्ति 25,000 यूज करा लेगा उसको हम गोवा ले चलेंगे। गोवा कितने लोग चलना चाहते हैं? सारे लोग हमको ट्रेन बुक करनी पड़ेगी। तो शर्त क्या है? 15 ज्वाइनिंग इस महीने, 15 ज्वाइनिंग अगले महीने और 15 ज्वाइनिंग अगले महीने। अपनी पूरी टीम से जो व्यक्ति 30 ज्वाइनिंग करा लेगा, 15 या 45, 15 या 45 ज्वाइनिंग जो भी व्यक्ति करा लेगा 25,000 बीवी के साथ में, उसके साथ हम लोग चलेंगे गोवा। सभी को गोवा ले चलेंगे और समुद्र में वहां नहलाएंगे, समुद्र में मजा करेंगे वहां लोग, और वहां ट्रेनिंग भी मिलेगी और दीपक बजाज सर की ट्रेनिंग मिलने वाली है। जबरदस्त ताली बजा लो। आप लोग दीपक बजाज से सुने होंगे ना? तो 3 महीने का आप सबको टारगेट है कि इसी महीने लग जाओ। इसी महीने हर व्यक्ति चाहे ज्वाइनिंग में 25 व्यक्ति बंद करके लाए, उसी व्यक्ति को गोवा टूर मिलने वाला है। तो सभी की इनकम बढ़ जाएगी। इस महीने जो भी आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं 7 तारीख से दिखने लगेगी, 7 तारीख से बिल कटने लगेगा और आपकी जो पहली GRI इनकम आएगी वो आएगी 20 तारीख को। तो 20 तारीख को एक बार इनकम आपकी आने वाली है, इसके बाद दूसरी इनकम 30 तारीख को आने वाली है। तो पहली महीने 20 तारीख को कम से कम सभी के अगर 15 ज्वाइनिंग आपने 20 तारीख के अंदर करा लिया तो सभी के अकाउंट में कम से कम 1700 रुपए आ जाएगा। यस, 1700 रुपए कम से कम GRI इनकम, पहले हफ्ते की GRI इनकम आ जाएगी। अगर 15 करा लिए तो 15 से 45, लगभग 4500 रुपए आएगी भाई, 4500 रुपए GRI इनकम आएगी। तो आप लोग GRI इनकम को समझते रहिएगा। हम लोग रोज जूम मीटिंग के माध्यम से आ रहे हैं, उसको बारीकी समझा रहे हैं और अभी आपके बीच में शुभम भी आए होंगे, बहुत सारी समझाए होंगे। तो एक बार जबरदस्त ताली बजाए शुभम के लिए। और आप लोग हर बार मीटिंग में आते रहो, हर बार मीटिंग में आते रहो, लोगों को लेके आते रहिए, यही काम है IMC में।